हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डज सोलर कार्स आर फ्यूचर विद जीरो चार्जिंग कॉस्ट। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स, जिससे अब हम फ्यूचर व्हीकल्स भी मान रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ये गाड़ियों को एक नई पहचान दे दिया है। और सिर्फ कार्स ही क्यों, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये सारी चीज़ें भी मार्केट में भी बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। इन गाड़ियों में नंबर प्लेट्स वाइट कलर का ना हो करके ग्रीन कलर को देखने को मिल रहा है, जो कि इको फ्रेंडली के तरफ इशारा कर रहा है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम एयर पोल्यूशन को कुछ हद तक जरूर रोक सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट में इतनी तेजी से बिकने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है बढ़ते फ्यूल यानी कि बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम। पिछले कुछ टाइम से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डीजल पेट्रोल के व्हीकल से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर प्रेफरेबल एंड एफोर्डेबल। बट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चार्जिंग टाइम एंड चार्जिंग स्टेशन, स्पेशली नाउ इन इंडिया। ईवीएस को यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फुल चार्ज करने में एवरेज 30 मिनट्स टू हाफ ऑफ द डे यानी कि 12 आवर्स तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मॉडल या किस कंपनी का ईवीएस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं। यानी कि इमेजिन करिए कि आप 10th फ्लोर पे रहते हैं या 5th फ्लोर पे रहते हैं और आपके पार्किंग में आपके पार्किंग लॉट में चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको अपने फ्लैट से या जिस भी फ्लोर पे आप रहते हैं वहाँ से आपको पार्किंग लॉट तक का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक सप्लाई का कनेक्शन करना होगा, तब जाकर आप अपने किसी भी ईवीएस को चार्ज कर सकते हैं, जो कि आप खुद ही समझ सकते हैं कितना मुश्किल का काम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी है कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी ईवीएस की बैटरी खत्म हो जाती है और आसपास कोई पावर स्टेशन नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और एक ऐसा कार बनाएं जिसे चार्ज ही ना करना पड़े। यस, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ सोलर पावर्ड कार्स की। आज मार्केट में कुछ कंपनीज के सोलर पावर्ड कार्स अवेलेबल हैं प्री ऑर्डर के लिए, लेकिन कार्स के पीछे की एक्चुअल सच्चाई क्या है? क्या सोलर सच में इतना पावर प्रोड्यूस कर देगा जिससे कार को कभी चार्ज नहीं करना पड़े? वेल, तो फ्रेंड्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अभी भी अर्ली स्टेज पर है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो कि एक एडवांस्ड लेवल तक पहुंचते लगभग 10 से 20 साल तक का टाइम लग सकता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2022, 2021 और इवन दिस ईयर इन 2022 बैटरी पावर्ड ईवीएस की मांग पूरी दुनिया में ईवीएस का सेल 2022-2021 में 108% से इंक्रीज हुआ है और अप्रोक्सीमेट अराउंड 6.75 मिलियन यूनिट्स ईवीएस मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से 71% व्हीकल्स फुली बैटरी पावर्ड है और बाकी के 29% हाइब्रिड व्हीकल्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से लोग हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में नहीं जानते होंगे। तो हाइब्रिड व्हीकल्स वैसे व्हीकल्स होते हैं जो दोनों से चलते हैं, यानी कि फ्यूल से भी चलते हैं और बैटरी से भी चलते हैं। वेल, तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ईवीएस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ते जा रही है, ईवीएस कंपनीज चार्जिंग कॉस्ट को कम करने के लिए अपने कंपनी स्टेशन पर सोलर पैनल का भी यूज कर रही है। जबकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सोलर पैनल को डायरेक्टली कार्स में इंस्टॉल करने का भी प्लान कर रही है, जिससे कार्स अपने आप चार्ज हो जाए, जो कि थ्योरेटिकली एक ग्रेट ऑप्शन है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं और यह देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ सोलर पैनल ऑन कार कब से शुरू होता है और यहाँ तक कैसे पहुँचा है। फ्रेंड्स, पावर कार्स का हिस्ट्री 1950 से शुरू होता है, जब विलियम कॉब नाम के आदमी ने पहली एक 15 इंच का कार बनाया जिसमें सोलर पैनल लगा था और इसको पावर देने और स्टोर करने के लिए 12 सेलेनियम पीवीएस सेल यूज किए गए थे। और पहला आदमी के साइज का जो कार बना था
वो 1962 में बना, जिसका नाम था 1912 विंटेज मॉडल बेकर, जो कि 10,640 इंडिविजुअल सोलर सेल्स के पावर से चलता था। इसके बाद 1980 में टेल एविव यूनिवर्सिटी इजराइल की एक टीम ने सोलर कार बनाया जिसमें सोलर सेल 400 वाट पावर प्रोड्यूस करता था, लेकिन यह कार देखने में बहुत खराब था। इसके अलावा यह मात्र 80 किलोमीटर तक ही चल पाता था और इसका टॉप स्पीड अराउंड 60 to 65 किलोमीटर पर आवर था। और इसके बाद जब भी कोई सोलर पावर्ड कार बना, वह बस यूनिवर्सिटी में छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ कंपनीज ने इन आइडियाज़ को लेकर काम करना शुरू किया है। फ्रेंड्स, सोलर पावर्ड जो कार्स है ना, किसी दूसरे बैटरी ईवीएस के जैसा ही है ये, जिसमें जीरो इमिशन, जीरो साउंड और लेस मेंटेनेंस लगता है। जब सोलर पैनल को कार में इंस्टॉल करने का बात आता है तो कार्स रूफ इज़ द बेस्ट प्लेस, और अगर कार पूरी तरह से कार सनलाइट से चार्ज हो जाता है तो फ्यूल का खर्चा बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर एक बार वही क्वेश्चन आता है कि क्या सोलर इतना पावर जनरेट कर पाएगा कि कार को या किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज ना करना पड़े? वेल, अभी मार्केट में जितने भी कार्स हैं वो या तो पावर स्टेशन पर चार्ज होते हैं या फिर हाइब्रिड कार्स हैं जो दोनों इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल पर चलते हैं। ऑल्दो सनलाइट से मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ तक आती है, लेकिन सोलर पैनल उनका मात्र 15 to 25% तक ही यूज कर पाते हैं, क्योंकि अब तक के बेस्ट से बेस्ट सोलर पैनल की इफिशिएंसी मात्र 15 to 25% ही है। और इसको लेकर हम अगर कैलकुलेशन करें कि दिन भर में हम कितना एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं तो वो भी एक कार के नीड से बहुत कम होगा। साथ ही वेदर कंडीशन है, अगर किसी दिन बारिश हो या फिर किसी दिन बर्फ गिरने लगे या आंधी तूफान आ जाए तो उतना टाइम के लिए तो सनलाइट कार को नहीं मिलेगी और कार चार्ज नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर हम इन सारे कंडीशंस को साइड में रखकर अगर हम कार में अवेलेबल सोलर पैनल स्पेस को लेकर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का एक एवरेज कैलकुलेशन करें तो फ्रेंड्स, जब सन अपनी फुल एफिशिएंसी में एनर्जी प्रोवाइड करे जो कि अराउंड 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, सोलर पैनल का अवेलेबल स्पेस अराउंड 5.25 मीटर स्क्वायर लेकर चलें, और जब सन अपनी फुल एफिशिएंसी में रहता है तभी हमें उसका ओनली 50 to 55% एनर्जी अर्थ सरफेस पर मिल पाता है, जो कि 37.4 वाट पर एम स्क्वायर होगा। बाकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व हो जाती है। और सबसे लास्ट थिंग, अगर बैटरी चार्जिंग सिस्टम को 95% भी लेते हैं तो टोटल कैलकुलेशन कुछ इस तरह का बनता है। 5.25 इंटू 37.4 इंटू 95% इक्वल टू 186.5 वाट होगा। और इतने से पावर से किसी इलेक्ट्रिक कार को फुली चार्ज करने में आपको लगभग 405 आवर्स लगेगा, जो कि लगभग 17 डेज होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए, क्या यह पॉसिबल है कि कोई एक दिन कार चलाकर उसे 17 डेज तक चार्ज करे? तो फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट यही है कि 100% चार्ज इंडिपेंडेंट हो पाना अभी इम्पॉसिबल है। फिर भी 2017 में एक जर्मन स्टार्टअप सोनो मोटर्स ने अपना पहला प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक कार को मार्केट में आने का खबर दिया, जो कि सोलर और बैटरी दोनों से चलेगा। इस कार के प्री ऑर्डर भी स्टार्ट हो गए हैं और शायद 2023 तक यह ऑन रोड अवेलेबल हो जाएगा। इस कार का प्राइस अराउंड 24 लाख तक है। वेल फ्रेंड्स, तो सोलर कार को पूरी तरह से तो चार्ज नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ एनर्जी जरूर प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि डेली 20 to 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चल सके। इसके अलावा लाइट ईयर नाम की एक कंपनी है जिसने पहली बार 2019 में अपना पहला कार लाइट ईयर 1 लॉन्च किया, जो मात्र 1
घंटा सनलाइट में रहकर 12 किलोमीटर तक चल सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास अभी कोई ऐसी कार या व्हीकल नहीं है जो पूरी तरह से सोलर सिस्टम से चलती हो। जैसा कि हम पहले डिस्कस किए कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अपने पहले स्टेज पे है, तो कंपनी अपनी पूरी एफर्ट लगाकर अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। जो फ्यूचर में हमें हो सकता है कि ऐसे भी कार्स देखने को मिले जिससे बहुत कम चार्ज करना पड़े और बाकी की एनर्जी वह सोलर से जनरेट कर ले। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।